सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट। नोनी अभी वॉशरूम से आया है। नोनी का मूड कभी कभी स्विच डाउन हो जाता है। मैं अभी पराठा नहीं खा रही हूँ। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। आज है थर्सडे और दोपहर से मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, सिंपल सा दाल चावल बनाया था लंच में। और लंच करने के बाद मैं यहाँ पे किचन क्लीन करने में लगी हुई हूँ। तो बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, कुक टॉप भी क्लीन हो गया है। सबसे लास्ट में मैं झाड़ू ज़रूर लगा लेती हूँ क्योंकि गंदा हो ही जाता है किचन। तो एक बार मेरा हमेशा का रूटीन है कि लंच करने के बाद हम लोग किचन अच्छे से साफ़ सुथरा करके सोते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मॉप करूँगी। और आजकल गर्मी की वजह से ना चींटियाँ भी आ रही है, खाना वाना कहीं गिर गया इधर उधर तो फिर चींटियाँ आ जाती हैं। तो इसीलिए उससे बेटर है कि साफ़ सफाई करके रखो। फ्री हो गई हूँ मैं, 1:40 हो रहे हैं और सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट। नोरिया भी वॉशरूम से आया है, कपड़े पहन रहा है और यहाँ पे बर्तन वर्तन सब हो गए। लास्ट में पोछा लगाया, सेटिंग हो गई है। पूरा फेस जो है ना फेस वॉश करके आए हैं दोबारा से। अब जाते हैं हम एसी वाले रूम में और मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। शाम के 4:15 बज गए हैं और सो के उठ गया है नोनी। हाय, नोनी की नींद खुल गई है। ये कह रहा था मैं नहीं सोऊंगा, मम्मा आप सो जाओ मैं खेलते रहूँगा। और ये खेलते खेलते कब सो गया इसे ही पता नहीं चला। तो इसको नींद आई अच्छी खासी। तो अच्छा है वैसे, मतलब इतने लंबे दिन हैं, गर्मी के दिन में बच्चे फिर क्या करें ना। तो इससे बेटर है कि इसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और थोड़ी सी नींद भी पूरी हो जाती है इस तरह से, मेरी भी इसकी भी। तो अब मैं बनाऊंगी लौकी और चने। चने मैंने दोपहर में भिगोए हैं, थोड़ा सा गर्म पानी नमक डाल के भिगोया था, ये अच्छे से भीग चुके हैं। चने और लौकी की सब्ज़ी दही डाल के बनाऊंगी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये धारी वाली लौकी मिलती है आजकल, ये लेके आई हूँ। उससे पहले बर्तन भी रखने हैं मुझे धुले हुए। एक मैंगो मैंने फ्रिज से निकाल के रखा हुआ है और ये दशहरी आम है। दशहरी आम सीज़न का पहला लेके आए हैं हम लोग। नोनी के लिए मुझे बनाना है रूह अफ़ज़ा। तो सबसे पहले मैं हमारी नोनू के लिए रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ, उसके बाद फिर काम करेंगे। नोनी को रूह अफ़ज़ा पसंद है कितना? बहुत पसंद है। नोनी को फ्रीजर से आइस क्यूब निकालनी है खुद। आओ, इसको आइस क्यूब निकालने का बहुत शौक रहता है। निकालो फ्रीजर से आइस क्यूब। आइस ट्रे, आजकल आइस क्यूब बहुत ज्यादा यूज हो रही है हमारे घर में। और ये वाली आइस ट्रे बहुत अच्छी है, ये सिलिकॉन वाली है ना। तो जो प्लास्टिक वाली आइस ट्रे थी वो टूट गई थी हमारी, तो सिलिकॉन वाले में जमाओ। इसे निकालने के लिए पूरा मोड़ दो, ये टूटता भी नहीं है, पूरा मोड़ के आराम से निकल भी जाता है। तो यहाँ पे नोनी को रूह अफ़ज़ा बना के दूंगी मैं, और उसमें आइस क्यूब डालो ना, बड़ा मज़ा आता है पीने में। तो मैं हमेशा बहुत सिंपल सा ही बनाती हूँ। तो वैसे इसको दूध में मिला के भी पिया जा सकता है, लेकिन नोनी दूध नहीं पीता है तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, सिंपल तरीके से बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे उसका रूह अफ़ज़ा हो गया है तैयार। इसके बाद मैं तैयारी करूँगी डिनर की। तो चने जो हैं काफ़ी अच्छे से सोख हो गए थे, वैसे भी इतनी गर्मी है, थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाला था, अच्छे से भीग गए थे। चने और आलू की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन ना मुझे, मतलब चने और लौकी की सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटी सी लौकी थी और इनफ थी हम दोनों के लिए। तो इसको मैं छोटा बारीक बारीक करके काट लूँगी। उसके बाद जो है जल्दी से मैं सब्ज़ी चढ़ा लूँगी। पहले सिंपल तड़का ही लगता है इसमें। गाइस, नोनी कुछ बात करना चाह रहा है, बात करो नोनी, क्या बोलना चाह रहे हो? नोनी का मूड कभी कभी स्विच डाउन हो जाता है, कभी स्विच ऑफ हो जाता है, अभी कौन सा हो रहा है बताओ? नोनी को 4 बजते टीवी देखनी होती है, आजकल बहुत टीवी हो रही है ना आपकी। तो ये जो है ना वाले चने बहुत अच्छे से भीग गए हैं, मैंने दोपहर में भिगाए हुए थे। तो इतना आलू, मतलब सॉरी, इतना लौकी और इतना चना जो है मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। लौकी चना बनाएंगे। नोनी गिरोगे, इसका उतरने का टैलेंट, वाओ। सब्ज़ी में तड़का लगा लेती हूँ। यहाँ पे ऑयल गरम किया, इसमें डाला है मैंने जखिया और डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। तो बस ये 2 चीज़ें मैं तड़के में डाल रही हूँ। उसके बाद चने और लौकी इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर में इसको ना इसी तरह से सौते कर लूँगी, फ्राई करूँगी। और बाकी बेसिक मसालों में यहाँ पे हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च डालूँगी, नमक नहीं डालूँगी क्योंकि फिर बाद में अगर मैंने दही डाली तो दही फट जाती है कई बार, तो इसलिए नमक मैं लास्ट में ही डालती हूँ। तो अभी सिर्फ हल्दी, धनिया और मिर्च डाल के मैं इसको थोड़ी देर भून लूँगी और लो फ्लेम पे। उसके बाद जो है पानी डाल के 2 सीटी लगा लूँगी, क्योंकि चने पकने में टाइम लगता है ना। 2-3 सीटी लगाई थी मैंने इसमें। इस बीच हल्की सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मखाने में ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो थोड़े से इसमें नमक, चाट मसाला वगैरह मिला के खाओ तो अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो इसीलिए मैंने सोचा चाय भी बना ही लेते हैं जब मखाने फ्राई किए हैं। तो
इस बीच जो है मुझे दही जमाने के लिए रखनी थी, तो एक ग्लास में मैंने दूध ले लिया है, थोड़ा सा दही मिक्स करके बस इसको रख दूँगी साइड में। और इस सुबह तक ना इतने अच्छे से जम जाती है, एकदम गाढ़ा थिक दही। वैसे भी इतनी गर्मी है ना, फटाफट से दही जम जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझे नेक्स्ट डे लगानी थी बालों में मेहंदी, तो मेहंदी के पैकेट लाए हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन मैं रोज़ भूल रही थी कि मुझे लगाना है, मैं भिगाना भूल जा रही थी। तो फिर आज मैंने पैकेट सामने में ही निकाल के रखे हुए थे, तो सारे पैकेट्स खाली किए क्योंकि छोटे छोटे थे, तो इसलिए मैंने सारे निकाल दिए। उसके बाद कड़ी पत्ता लेके आई थी मैं फ्रेश, उसको पानी में मिला के ग्राइंड कर दिया, उसका पेस्ट तैयार कर लिया था, और वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। आप चाहो इसमें आंवले का पाउडर या फिर कॉफ़ी पाउडर या फिर एग वगैरह भी मिला सकते हो, दही मिला सकते हो, बालों के लिए जो भी चीज़ें सही रहती हैं वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा सा पेस्ट तैयार कर दिया है, इसको मैं रख दूँगी भीगने के लिए। और लोहे की कढ़ाई में भिगाओ ना तो अच्छा लगता है, मतलब लोहे के बर्तन में मेहंदी भिगाओ तो अच्छा कलर आता है। अगले 3 घंटों में आपके इलाके में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ तेज तूफान, हवा की रफ्तार 7-80 kmph, झोंकों में 90 kmph तक और मध्यम से तेज बारिश व ओले गिरने की बहुत ज्यादा संभावना है। रात को करीबन 10-11 बजे के आसपास ऐसा अलार्म बजा है फ़ोन पे, उसके बाद नींद ख़राब हो गई थी और मौसम बहुत ख़राब हो गया था। रात को ना बारिश हुई है काफ़ी अच्छी, और सुबह जब मैं उठी तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बाहर धूप आ गई थी, लेकिन पानी हुआ था ना तो यहाँ पे जमा भी हो गया था, स्विमिंग पूल पूरा नीचे गिर गया था, बाहर इतना गंदा हो रहा था। वेरी गुड मॉर्निंग, 7:20 हो रहे हैं अभी, और मैं नहा के आई हूँ, पूजा कर लिया मैंने। अब जो है मैं चाय बना रही हूँ, यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, नोनी अभी सो रहा है, उसके बाद मुझे आटा गूंथना है। मैं सिंपल ऑमलेट और पराठा बना लूँगी नोनी के लिए, और मैं रोटियाँ बनाऊँगी, मतलब मैं रोटी खाऊँगी, मैं अभी पराठा नहीं खा रही हूँ। तो अभी मुझे कुछ दिन घी तेल ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। और चाय मेरी बस हो ही चुकी है, चाय पी के फिर मैं लग जाती हूँ काम में। तो आज मैं उठी हूँ 6-6:15 बजे, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है ना, तो फिर अकेले वॉक पे जाने का मन नहीं होता है, तो इसलिए मैं उठती भी नहीं हूँ। और कल रात को इतना आंधी तूफान आया है यहाँ पे, एक तो फ़ोन पे अलर्ट आया एकदम से, बीप जैसे वो अलार्म बजता है ना, एकदम से हम लोग डर गए। अलार्म मतलब वो अलर्ट वाला सिस्टम आजकल जो किया हुआ है गवर्नमेंट ने, फ़ोन में अलर्ट आ जाता है, तो उस तरह से दोनों फ़ोन एक साथ बजे और हम लोग डर गए, पता नहीं क्या हो गया रात को। उसके बाद फिर जो है आंधी तूफान आना शुरू हो गया, काफ़ी देर तक तो लाइट ही नहीं थी यहाँ पे, तो बहुत देर तक लाइट भी कटी रही, उसकी वजह से नींद भी नहीं आ पाई। इतना मुश्किल होता है ना फ़ैन में सोना इतनी गर्मी में, क्योंकि अंदर रूम में वेंटिलेशन नहीं है तो बहुत गर्मी होती है, तो बड़ी मुश्किल से नींद आ पाई। फिर बाद में आ गई थी लाइट, लेकिन बारिश वारिश भी हुई है, अब पता नहीं कितनी हुई, पता ही नहीं चलता है। अंदर बारिश हुई थी, स्विमिंग पूल में पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा उल्टा गिरा था, बाहर बहुत ज़्यादा पत्ते धूल मिट्टी हो रही थी, पीछे साइड भी गंदा हो रहा था, पूरा झाड़ू लगाया, क्लीन किया अच्छे से। उसके बाद मैं नहा के आई, और अब मुझे बालों में मेहंदी लगानी। कल मेहंदी भिगो के रखी थी मैंने, सब जगह ना यहाँ पे वाइट वाइट से हो रहे हैं, ये काफ़ी दिन हो गए मेहंदी लगाए हुए, तो मेहंदी भी लगानी है मुझे आज। तो इसलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि ऑयल लगा रहता है ना, तो उसके ऑयल जो लगा रहता है बालों में, तो फिर एक बार शैम्पू से धो लेना चाहिए, उसके बाद ही मेहंदी करो। नॉनी उठ गया सो के। हाय नॉनी, 7:30 के आसपास नोनी सो के उठ गया था। उसके बाद उसे मैंने फ्रेश करा के नहला दिया था, नहला के उसको कपड़े वगैरह चेंज कराए, और अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी करीबन 8:30 होने वाले थे, तो हमारा मोस्टली यही टाइम होता है ब्रेकफास्ट करने का। जिन दिनों नोनी का स्कूल होता था तब भी हम इसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करते थे नोनी को स्कूल भेजने के बाद, और अभी भी हमारा वही टाइम फिक्स बना हुआ है, कोई आगे पीछे नहीं है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपने लिए पहले रोटी बनाऊंगी, उसके बाद नोनी के लिए पराठा बनाऊंगी। वैसे तो पराठे मैं पहले से भी नहीं खाती थी, लेकिन जब से कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है तब से तो मैंने खाने में सब्जियों में ना ऑयल डालना भी बहुत कम कर दिया, बहुत कम ऑयल डालती हूँ मैं आजकल। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट्स जो है नॉर्मल आने की कोशिश कर रही हूँ मैं। बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे रोटियाँ बन गई हैं, उसके बाद नोनी के लिए मैं एक पराठा बनाऊँगी, और उसने ऑमलेट पराठा खाने में भी इतना आनाकानी करी है ना, फिर लास्ट में टोमेटो केचप के साथ मैंने उसे खिलाया है। ब्रेकफास्ट हो चुका था हमारा, और मैं किचन क्लीन कर रही थी, बर्तन इतने सारे हो गए थे, तो फटाफट से मैं बर्तन वॉश करूँगी।
और नोनी को ये पोछे वाली बकेट दिख गई है, तो यहाँ पे वो पोछा लगाने में लगा हुआ था और वो पूरा गीला करके, मतलब पानी वाले में डाल रहा था, ड्राई उससे हो नहीं रहा था, तो पूरे में जो है ना वो पूरे फ्लोर गीला गीला कर दे रहा था पानी से। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, तो फिर मैंने उसको ड्राई करके दे दिया कि वो ड्राई पोछे से, और उसकी हाइट का बना दिया। तो वो बड़ा खुश हो गया कि मेरी हाइट का पोछा हो गया है, और उससे वो लगाने में लगा हुआ था। लगा तो क्या रहा था, वो काम बढ़ा रहा था मेरा। तो फिलहाल यहाँ पे टाइम पास चल रहा था उसका। नोनी आज सुनाएगा दुर्गा स्तोत्र। सुनाओ बेटा। हाय बेनी नंदे बिरसा बिनोदे मूली कुटुंबे रासरते जय जय हे मैसा हमारे बिनी राम ने कपाल दी सरस्वती। ना प्रॉपरली खड़े हो क्यों। सर्वमंगल सुनाओ। सर्वमंगल सर्वमंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नोनी अंदर खेलने में लगा हुआ है और मैंने दुर्गा मंत्र लगाया हुआ था। तो नोनी जब सुनता है ना, तो मतलब सुनते सुनते होता है कि वो दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है। तो नोनी को भी बहुत सारे मंत्र है ना वो याद होने लगे हैं, तो उसको मतलब प्रॉपरली बोल नहीं पाता है साफ साफ, लेकिन थोड़ा बहुत वो मिलता जुलता तो गा ही लेता है और याद है उसे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत इन्जॉय करता है वो। और सारे काम तो हो चुके थे। सबसे लास्ट में अब मैं पोछा लगाऊंगी। 9:45 बज गए थे और अब जाके मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं कंप्लीट, और मेहंदी भीगी हुई रखी है, मेहंदी लगानी है। उससे पहले मैंने यहाँ पे मैट बिछा दिया है। नोनी अभी भी अंदर वो मंत्र सुनने में था, तो वो काफ़ी इन्जॉय करता है ये वाला टाइम। तो यहाँ पे जो है मैंने लगा के छोड़ दिया था, वो सुनने में लगा हुआ था। 10:30 बज गए हैं सुबह के। सारे काम हमारे पहले हो गए थे और उसके बाद मैंने नोनी को होमवर्क कराया। अब जो है मैं बालों में मेहंदी लगाती हूँ। मैंने कंघी करी, इतने बाल गिर रहे हैं पूछो मत। तो बालों में मेहंदी कर लेती हूँ, मैं मेहंदी लगा लेती हूँ ताकि टाइम से सूख भी जाए। दही निकाल के रखी हुई मैंने, थोड़ी देर में दही खाऊंगी। दही मुझे अच्छी लगती है, चाहे प्लेन दही हो या जगरी पाउडर वाली, मज़ा आता खाने में। इसको देखो, चॉकलेट शेक, चॉकलेट वो चॉकलेट सिरप जो है मैं लेके आई थी आइसक्रीम वगैरह या फिर कुछ और बनाने के लिए, कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए, और यहाँ ये ऐसे खा लेता है। सबसे पहले मैंने बालों में मेहंदी लगाने का काम किया है, और यहाँ पे मैं ना कपड़े चेंज करना भूल गई थी। मैं सोचा पुराना टी शर्ट पहनूंगी, लेकिन मैं ऐसे लगा लिया और फिर कपड़ा लपेट लिया है मैंने। तो मेहंदी लगा के क्लेचर से मैंने बालों को टाई कर दिया है। थोड़ा सा सूखने दूंगी 2-3 घंटे, उसके बाद मैं वॉश करूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ। और उसके बाद आज जो है मैं दाल वगैरह कुछ नहीं बना रही, क्योंकि कद्दू रखा हुआ था 2-3 दिन से, कटा हुआ ही रखा था वो। तो मैं सोचा कद्दू चावल बनाते हैं। कद्दू चावल का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी सी दाल भी बची थी पहले की, तो मैंने सोचा सब्ज़ी बना लूँगी, सब्ज़ी चावल मिक्स करके नोनी को दे दूँगी। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। वैसे भी ना अकेले में इतना सारा बना के फिर वेस्ट ही होता है, तो इसलिए बनाने का मन भी नहीं हो रहा था। गर्मी इतनी होती है आजकल, किचन में काम करने का मन नहीं होता है कई बार। नोनी कोई फ्रूट्स खाता नहीं है, ना वो वाटरमेलन खाता है, ना खरबूजा खाता है। उसको मैंने खीरा कट करके दिया है, चाट मसाला नींबू लगा के, वो भी नहीं खाना चाह रहा है। तो मैं उसे फोर्सफुली खिला रही हूँ कि थोड़ा खा ले एटलीस्ट। गर्मी बहुत है, कुछ ना कुछ फ्रूट सलाद खाना चाहिए। फिनिश करो बेटा, ठीक है, फिनिश होना चाहिए। थम्स अप नोनी, थम्स अप। सारा ध्यान तो टीवी में है। अभी करीबन 1:45 के आसपास का टाइम हो रहा है। लंच करके मैंने जल्दी से किचन क्लीन किया, क्योंकि फिर मुझे हेयर वॉश करना था। और बाहर पे जो हैंडपम्प लगा हुआ ना, वहीं पे मैंने हेयर मतलब बाल धो लिए थे, क्योंकि मेहंदी जिस दिन लगाओ उस दिन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इतनी गंदगी हो जाती है। तो इसलिए वॉशरूम साफ़ करने से अच्छा है, मैं सोचा बाहर पे ही कर लेती हूँ अच्छे से बैठ के हेयर वॉश। तो हेयर वॉश किया, सिंपल प्लेन वाटर से ही करती हूँ, शैम्पू नहीं लगाती हूँ मैं आज। तो यहाँ पे जो है मैं ड्राई कर रही हूँ। पानी इतना टपकता है ना, और फिर वो सारा कलर कपड़ों में लगता है। और वैसे ही कुर्ता मेरा गंदा हो ही गया था, मुझे अब चेंज करना पड़ेगा।
2 बज गए हैं आज मुझे काम करते करते, लेकिन जो है मेरे सारे काम हो चुके हैं। बालों में मेहंदी लगाने का मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं लगाऊंगी, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज फाइनली मैंने लगा दिया है। इतने सारे बाल गिरे हैं बट जो है ना कलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में बहुत ज़्यादा वाइट हेयर दिखने लगे थे। अंदर भी काफ़ी सारे हैं लेकिन वो दिखते नहीं है ना, लेकिन जब सामने वाले दिखने लगे तो बहुत ख़राब लगता है। तो मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी, तो आज जाके हो गया है। थोड़ा सा मेहंदी लगाने से फ़र्क पड़ता है। मैं अभी गार्नियर वगैरह कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। पहले 1-2 बार लगाया था मैंने वो, फिर मैंने सोचा केमिकल यूज़ करने से अच्छा है कि नेचुरल ही लगा लेते हैं। तो इसीलिए बाल हल्के से मैंने सुखा लिए। अब हम जाते हैं रेस्ट करने के लिए। नोनी वो टीवी पे बैठा हुआ है आराम से। नोनी का एक पार्सल आया है फर्स्ट क्राई से, मैंने उसके लिए टी शर्ट्स मंगाई है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो उसके लिए ना मुझे टी शर्ट चाहिए थी कॉलर वाली, क्योंकि कॉलर वाली टी शर्ट नहीं थी उसके पास, तो इसलिए मैं सोचा बाकी उसके पास राउंड नेक वाली टी शर्ट हैं सारी, तो इसलिए कॉलर वाली टी शर्ट मंगाई है। एक है, 2 मंगाई थी, अभी एक ही आया है, शायद दूसरा कल या परसों में आएगा। तो ये बड़ा प्यारा सा कलर लग रहा था, खोल के देखते हैं इसको साइज़ परफेक्ट है या नहीं है। तो मेरे कुर्ते के कलर का हो गया, बहुत ही ब्राइट सा और प्यारा सा कलर लग रहा है ना। तो ये कॉलर वाला है, इसके साथ में पैंट ज़्यादा अच्छी लगेगी, ट्राउज़र या पैंट। तो ये है, और कपड़ा तो इसका काफ़ी अच्छा रहता है, ये फैब्रिक क्वालिटी अच्छी रहती है फर्स्ट क्राई की। तो ये नोनी इधर आओ, सरप्राइज, आइए। नीचे पहना नहीं है इसने शॉर्ट वगैरह, है ना। मैं कब से कह रही थी पहन लो, आपने पहना ही नहीं। और ये क्या है, मैंगो लगाया क्या आपने? दाल चावल लगाया है यहाँ पे, और गंदा करके रखा हुआ है। अच्छा ये देखो न्यू टी शर्ट, अरे वाह, नोनी को कलर वाली टी शर्ट में कैसा लग रहा है देखो। तोड़ भी दिया, मतलब इसका तो क्या ही कहें। अगर कोई प्रोडक्ट हम रिटर्न भी करना चाहे तो पहले ही तोड़ के रख दो। ये तोड़ा है, बदमाश बच्चा। ये देखो ठीक है ना, अच्छा है ना। गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 4:15 और मैंने बालों में ना थोड़ा सा ऑयल लगाया, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। और नोनी को देख सकते हो वहाँ पे सो के उठा है, और थोड़ी देर पहले वो टीवी में बैठ गया है। तो अब मैं डिनर बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ काम है मुझे मार्केट में, लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है। थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद जाएंगे, 5, 5:30 के बाद, क्योंकि इस टाइम पे निकलने वाला नहीं हो रहा है मौसम। और अभी भी हम लोग जब सो रहे थे ना, इतनी तेज़ फ़ोन में वो अलर्ट वाला अलार्म आया कि बहुत तेज़ बारिश हो सकती है, तूफ़ान आ सकता है। लेकिन बाहर देख रही हूँ इतनी तेज़ धूप है, कई बार इसकी वजह से नींद ख़राब हो जा रही है। और जो हो भी नहीं रहा है, मतलब होगा कहीं आसपास के इलाकों में मे बी ऐसा मौसम हो, लेकिन सब जगह पे आता है ना मैसेज। तो अभी तो हमारे यहाँ धूप है फिलहाल, लेकिन वही है, उसकी वजह से नींद खराब हो गई। और नोनी तो डर जा रहा है, कल रात को भी वो बड़ा डर गया था बेचारा, बड़ी मुश्किल से सोया, और अभी भी उसकी सोते सोते नींद खुल गई। तो अब मैं जो है खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ। और आज सब्ज़ी वाले भैया के पास देख रही थी मैं, कुछ भी नहीं था, भिंडी और करेला के अलावा, जो कि हम लोग खाते नहीं है, बनाते नहीं है। नोनी जो ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं, जो नोनी खा सके, तो परवल लेने का सोच रही थी, परवल उनके पास था नहीं, तो फिर इसीलिए अब मैं कुछ और बनाऊंगी। देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था मेरा ना मेहंदी की वजह से, सब में मेहंदी गिर गई थी, तो इसलिए मैंने अभी तो टी शर्ट चेंज कर लिया। ये रात को पहनती हूँ मैं, एकदम हल्की वाली टी शर्ट। तो जस्ट अभी मेरा एक पार्सल भी रिसीव हुआ है, ये है ममाअर्थ का। तो ये मंगाया है मैंने ममाअर्थ का मॉइस्चराइजिंग क्रीम फेस पे लगाने के लिए, क्योंकि ना फेस बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ मैं, सनस्क्रीन के साथ सुबह नहाने के बाद आओ ना, उसके बाद फेस पे लगाने के लिए कुछ चाहिए होता है, नहीं तो स्किन एकदम खिंची सी ड्राई सी होती है। तो इस वजह से ये मंगाया मॉइस्चराइज़र, ये मिला है 149 का। डिनर के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सी आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाई है, उसके साथ दही का रायता बना दिया था, और
और बस यही हमारा सिंपल डिनर था। इसके बाद हम चले गए थे पार्क में। तो यहाँ पे नोनी जो बच्चों के साथ खेल रहा था वो नकली छिपकली लेके आए थे और उससे डर भी नहीं रहा था। और इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।